और चलिए, बांकीपुर उपचुनाव के लिए जो मतों की गिनती है वो जारी है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर बीजेपी जो है हर राउंड में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और ताजा जो अपडेट हमारे पास है, करीब 13,000 की लीड प्रशांत किशोर ने ले रखी है और 5 बार लगातार जीतने वाले नितिन नवीन की पार्टी बीजेपी हर राउंड में प्रशांत किशोर से पिछड़ती हुई नजर आई है। 22वें राउंड में प्रशांत किशोर 12,809 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के नीरज सिन्हा 31,716 मतों के साथ दूसरे नंबर पर हैं, जबकि राजद की रेखा गुप्ता वो भी पिछड़ती दिखाई दे रही हैं। उन्हें अब तक 10,562 वोट ही मिले हैं। और देखिए, बड़ी बात यह है कि पत्रकारों से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि जीत तो हो चुकी है और जनसुराज के कार्यकर्ता जश्न भी मना रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं स्टूडियो में। रंजन जी, अब निर्णायक बढ़त की ओर जो पीके हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। पीला अबीर से जो है वो जनसुराज का हर कार्यकर्ता अपने आप को इस वक्त रंगा हुआ है और एक खुशी दिखाई दे रही है। ये जनसुराज के लिए बड़ी उपलब्धि है। 22 राउंड हो चुके हैं, 12,809 वोटों से प्रशांत किशोर लीड कर रहे हैं। तो इसको आप निर्णायक बढ़त कह सकते हैं कि यह निर्णायक बढ़त है, क्योंकि अब महज 7 राउंड की गिनती बची हुई है और इसमें नीरज सिन्हा कोई उलटफेर कर पाएंगे ऐसा अब इसकी संभावना बहुत कम रह गई है। क्योंकि अगर आप हर राउंड में देखेंगे तो प्रशांत किशोर को जो वोट मिले हैं अब उसमें आपको एक निरंतरता दिखेगी कि हर राउंड में उनको जो है एक बढ़त मिली है। सिर्फ एक राउंड, चौथा राउंड था जब बीजेपी को बढ़त उस चौथे राउंड में मिली थी 17 वोटों की, और फिर तीसरे राउंड में 1 वोट की बढ़त थी प्रशांत किशोर की। तो इस 2 राउंड को अगर आप छोड़ दें तो हर राउंड में प्रशांत किशोर को आप देखते हैं कि एक बढ़त जो है उनको मिलती रही है। सबसे बड़ी बढ़त उनको 5वें राउंड में मिली थी 1,174 वोटों की, और फिर छठे में 1,132 वोटों से वो बढ़त बनाने में कामयाब हुए थे उस राउंड की अगर हम बात करें तो। लेकिन बाकी समय 1,000 से कम की ही बढ़त रही है हर राउंड में। अगर आप 22वें राउंड की बात करें, जो कि आखिरी राउंड जब हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और हुआ है, तो उस समय आप देखिएगा कि इस राउंड में भी प्रशांत किशोर को 916 वोटों की बढ़त मिली है। 2,356 वोट राउंड 22 में प्रशांत किशोर को आए हैं, बीजेपी को 1,440 और आरजेडी को 253 वोट जो है मिले हैं राउंड 22 में। तो उनकी बढ़त 12,809 थी। जब राउंड 21 को देखिएगा तो वहां प्रशांत किशोर को 272 वोटों की बढ़त थी, राउंड 20 में 332 वोटों की, राउंड 19 में 853, राउंड 18 में 855, राउंड 17 में 615, राउंड 16 में 764। तो आप देख क्या रहे कि हर राउंड में जो बढ़त की संख्या अगर आप देखें तो वो एक जैसा दिख रहा है। तो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है वो प्रशांत किशोर का इस उपचुनाव में बांकीपुर में दिख रहा है और यही वजह है कि वो 12,809 वोटों की बड़ी बढ़त और निर्णायक बढ़त पर हैं। अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि जनसुराज से विधानसभा में पहुंचने वाले पहले शख्स जो हैं वो खुद प्रशांत किशोर ही होने जा रहे हैं। हालांकि 2025 विधानसभा चुनाव में अगर आप देखें तो प्रशांत किशोर की पार्टी का प्रदर्शन आशानुरूप नहीं रहा था, लेकिन वो लगे रहे। अब अगर इस रिजल्ट में और जो अब तक रुझान आए हैं राउंड 22 तक, अगर इसको आप एनालाइज कीजिए तो क्या दिखता है? दिखता आपको ये है कि प्रशांत किशोर को अब तक 48.5% के आसपास वोट आए थे, जबकि 2025 में जनसुराज को यहां सिर्फ जो है 5% के आसपास वोट आया था। तो तब से आप देखें नवीन, तो जो दिखता है कि ये जो 43-43.5% एक्स्ट्रा वोट 2025 की तुलना में प्रशांत किशोर को मिले हैं, उसमें किसका वोट कटा है? तो आपको दिखेगा कि आरजेडी को भी झटका लगा है और बीजेपी को तो तगड़ा झटका लगा है। क्योंकि देखिए, आरजेडी को 2025 में 29% के आसपास वोट आए थे और अभी तक 22 राउंड के पास 11.5% वोट
आरजेडी को मिला है। तो अगर आप इसको जोड़ें तो ये आपको 17.5% वोट दिखता है जो राजद से निकलकर जनसुराज में प्रशांत किशोर के पास गया है। तो ये 17.5% वोट हो गए और 5 उनके पहले अपने थे जनसुराज के, तो ये आपको लगभग 22.5% वोट होता है। लेकिन प्रशांत किशोर को मिले कितने हैं? 48.5% वोट। तो ये जो 26% है वो बीजेपी के ब्लॉक से निकलकर प्रशांत किशोर की तरफ गया है। तो बीजेपी का 26% वोट जो है लगभग प्रशांत किशोर ने अपने पाले में किया है। तो आरजेडी की अगर हम बात करें तो 11.5% आरजेडी को आया है, तो 17.5% वोट आरजेडी का जो है वो प्रशांत किशोर को मिला है। तो जो एक चीज दिखती है कि प्रशांत किशोर को हर वर्ग से समर्थन मिला है और खास करके अगर आप कहें ब्राह्मण वोट, भूमिहार वोट, जो सामान्य जाति के वोटर्स आमतौर पर बीजेपी को वोट करते थे, उसमें आप देखें तो ब्राह्मण भूमिहार वोटों में बड़ी सेंधमारी करने में सफल रहे हैं प्रशांत किशोर। ब्राह्मण तो ऑलमोस्ट प्रशांत किशोर की तरफ गए हैं, भूमिहार में भी बड़ी संख्या में प्रशांत किशोर को वोट मिला है, राजपूतों ने भी प्रशांत किशोर को वोट किया है। और दूसरी तरफ राजद के इक्वेशन से देखें तो उनका जो MY का इक्वेशन होता है उसमें M में बड़ा डेंट लगाने में प्रशांत किशोर सफल रहे हैं, क्योंकि अगर 17.5% वोट उनका निकल रहा है, अगर आप 29% का आधा करते हैं तो वो 14.5% के आसपास आता है। तो जो वोट मिले थे आरजेडी को उसमें लगभग जो है 55 से 60% के आसपास डेंट लगा दिया आपको प्रशांत किशोर ने। जबकि अगर आप बीजेपी की तरफ जाकर देखें तो उनको भी उतना ही नुकसान हुआ है। प्रतिशत में आप कन्वर्ट अगर करें तो 62% था, अभी 34.5% के आसपास जो वोट है वो बीजेपी के पास है। तो आपको दिखता यह है कि लगभग जो है 27.5% का जो डेंट है वो बीजेपी को भी लगा है, लेकिन 62 का आधा आप करें तो 31 होता है, मतलब कि 50% से कम वोट बीजेपी के गए हैं प्रशांत किशोर की तरफ। लेकिन आरजेडी के लिए बड़ा झटका इसलिए है कि उनको जो कुल वोट मिले थे 2025 विधानसभा में बांकीपुर में, उसमें आधे से अधिक निकलकर जो है वो प्रशांत किशोर की तरफ गए हैं। तो जो दोनों प्रमुख पार्टियां हैं बिहार की, उन दोनों के लिए ये सोचने का वक्त है और उनको सोचना होगा कि आखिर उनके वोटर क्यों निकलकर उनके पास से प्रशांत किशोर की तरफ गए। क्योंकि अब तक जो वोटिंग होती आई है आप देखें तो आरजेडी को एंटी बीजेपी वोट भी बड़ी संख्या में जाता है और बीजेपी को एंटी आरजेडी वोट भी बड़ी संख्या में आता है। तो जो किसी आपको ये देख लीजिए कि जो किसी सिद्धांत से न जुड़कर सिर्फ बीजेपी के खिलाफ कोई पार्टी खड़ी हो सकती है, उस वजह से आरजेडी को देते थे, या आरजेडी के खिलाफ बीजेपी खड़ी है बीजेपी को उस तरह से देते थे, वो सारे वोटर्स उनको जब तीसरा विकल्प मिला है प्रशांत किशोर का तो वो उनकी तरफ शिफ्ट हुए हैं। और यही वजह है कि बीजेपी और आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा आप देखें कि नीतीश कुमार सक्रिय रूप से इस चुनाव में नहीं दिखे, सिर्फ उनका एक वीडियो संदेश आया था कि बीजेपी प्रत्याशी को वोट करें, उसको लेकर भी प्रशांत किशोर ने बहुत टैक्टफुली काम किया और उस समय जो विपक्षी पार्टियां हैं उसको उन्होंने AI जनरेटेड वीडियो तक कह दिया और इसको लेकर बहुत बावेला भी मचा। लेकिन इन सारी चीज़ों को प्रशांत किशोर ने चुनाव बहुत स्ट्रैटेजी के साथ लड़ी और जो उनको सहानुभूति भी बटोरना था, जैसे थाने में पहुंच जाना कि हमारे लोग पकड़े गए, जब इस तरह की बातें होती हैं तो एक सहानुभूति भी उस पार्टी को जाती है। तो उन सारी चीज़ों को और सत्ता पक्ष के खिलाफ में जो लोग थे जिनको कि एक ठिकाना चाहिए था वो भी उनको प्रशांत किशोर में ही दिखा, तो वो वोट भी प्रशांत किशोर की तरफ गया। और सामान्य जाति के वोटर जो हाल की कुछ घटनाएं हुई हैं उसकी वजह से बीजेपी से नाराज थे, तो उन्होंने भी प्रशांत किशोर को वोट किया है। और एक और बात थी कि प्रत्याशी के तौर पर जब आप तीनों प्रत्याशी को तौले
कि प्रशांत किशोर हैं, नीरज सिन्हा हैं और रेखा गुप्ता हैं, तो वहां प्रशांत किशोर का कद इन दोनों की तुलना में अगर आप देखें तो बहुत ऊंचा है। तो प्रशांत किशोर को उनके नाम पर भी वोट मिले। और एक और बात लोगों के मन में थी कि सरकार की सेहत पर तो कोई असर पड़ना नहीं है, तो क्यों ना एक ऐसी आवाज को विधानसभा भेजा जाए जो सरकार को सचेत करता रहे, सरकार के खिलाफ आवाज उठाता रहे, क्योंकि जब विपक्ष मजबूत होता है तो सरकार जनहित के काम करने को बाध्य भी होती है। तो लोगों ने इस तरह से भी इस चीज को समझा और यही वजह है कि 22 राउंड के बाद आप देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर 12,809 वोटों से लीड कर रहे हैं और एक आप कह सकते हैं कि जीत की तरफ बढ़ते दिख रहे, क्योंकि ये निर्णायक बढ़त है। अगले 7 राउंड में कोई करिश्मा हो जाएगा, इसकी संभावना मुझे कम दिखती है। चलिए, तो निर्णायक बढ़त की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर, और अब जो ये बढ़त है वो जीत में भी तब्दील होगी। हालांकि अभी 7 और 8 राउंड की गिनती बाकी है और आधिकारिक रूप से इंतजार करना होगा कि प्रशांत किशोर को कितने वोट मिलते हैं। लेकिन जिस हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं और जो वोटों का फिलहाल आंकड़ा है, बहुत पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी नीरज सिन्हा, और कोई करिश्मा ही अब जो है वो अगर हुआ तभी वो जीत सकते हैं, अन्यथा जनसुराज के जो कैंडिडेट हैं प्रशांत किशोर वो जीत की ओर अग्रसर नजर आ रहे हैं।